हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं नीतू शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का विजडम एनएम क्लासेस के शानदार प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छा आपका दिन भी रहा होगा। शुरुआत करते हैं आज फिर से एक नई शॉर्ट वीडियो की, और गेस कीजिए कि आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ। दोस्तों देखिए, ये जो वीडियोस हैं ये आपके लिए छोटी छोटी वीडियोस हैं, बट आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज एक नया टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे स्पर्म के बारे में, जिसे आप कहते हैं शुक्राणु। आप नहीं, हम भी कहते हैं शुक्राणु। चलिए शुरुआत करते हैं आज की शॉर्ट वीडियो की। और आज की जो क्लास है वो रहने वाली स्पर्म, यानी कि शुक्राणु। दोस्तों क्या होते हैं शुक्राणु? शुक्राणु वो एक चीज है जो कि जाकर के ओवम से मिलता है, और ओवम से मिलने के बाद दोनों फर्टिलाइज, ओवम को फर्टिलाइज करता है और एक जाइगोट का निर्माण करता है, यानी कि एक एम्ब्रियोनिक चाइल्ड का निर्माण करता है। तो आज स्पर्म के बारे में पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या रहने वाला है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन की, बताइए क्या रहने वाला है, कहाँ होता है इनका निर्माण। देखिए, मेल जो बॉडी है इसमें पाया जाता है टेस्टिस, यानी कि वृषण जिसे कहते हैं। वृषण में इसका निर्माण होने वाला है। तो प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अब हम लिख सकते हैं कि इनका निर्माण मेल बॉडी में वृषण में होता है, यानी कि टेस्टिस। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की। इसका मैंने आपको बता दिया कि प्रोडक्शन कहाँ होता है। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात की जाए तो हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स टोटल होते हैं। बट अगर 46 क्रोमोसोम जाकर के ओवम के 46 क्रोमोसोम से मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा एक महामानव पैदा। वो हमें कराना नहीं है। तो इसका समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिसके क्या कहा जाता है, स्पर्म बनने की प्रक्रिया। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में तो 46 क्रोमोसोम होंगे, अगर ये डिवाइड नहीं होंगे तो 46 के 46 पहुंच जाएंगे, जो कि गलत है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहने वाले 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लिखेंगे हम। इसमें 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जिसको आप एन भी लिख सकते हैं और आप इसको हैप्लॉइड भी लिख सकते हैं, यानी कि ये होते हैं अगुणित। ठीक है दोस्तों, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जाकर के ओवम के 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स से मिलते हैं। तब जाकर के क्या होता है दोस्तों? तब जाकर के दोनों मिलकर के 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं लाइफ स्पैन की बात करूं तो इनका जीवन काल कितना रहने वाला है, बताइए। 48 टू 72 आवर्स। 48 टू 72 आवर्स जो है इनका जीवन काल रहने वाला है, यानी कि ये कुल 2 से 3 दिन तक जीवित रहते हैं। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ किसके मिलके बना है, हेड से मिलके बना है। छोटा सा नेक पीस, छोटा सा नेक पीस, इसके बाद इसकी बॉडी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद टेल है। नेक इसमें नाक के बराबर ही है, बिल्कुल नन्नू सी छोटू सी। उसके बाद हेड, मेन तो इसमें 3 है, हेड बॉडी एंड टेल। ठीक है, लेंथ की अगर इसकी बात की जाए तो बताइए स्पर्म की जो लेंथ है वो कितनी रहने वाली है। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी बना के बता दूंगी कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। लेंथ की अगर बात की जाए तो 60 टू 70 माइक्रोमीटर, 60 टू 70 माइक्रोमीटर जो है इसकी लेंथ रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, कुछ छोटी छोटी सी जानकारियां हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती है, देखेंगे आपको अच्छा लगेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट लिखा है मैंने इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? मेल में स्पर्म बनने की प्रक्रिया को ही स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्म बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। स्पर्म बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ आपको कि अगर आपने स्ट्रक्चर देखा है या नहीं देखा है तो एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर बना के समझा देती हूँ कि किस तरीके से आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सबसे पहले ये जो होता है दोस्तों, ये है इसका हेड। ठीक है, ये इसका हेड है और ये इसके अंदर पाया जाता है क्या? ये इसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। ठीक है, ये है एक्रोसोम।
हल्की सी छोटी सी नेक, इसके बाद आप देखने को मिलेगा बॉडी, और इसकी बॉडी में बहुत सारी मात्रा में क्या पाए जाते हैं, बहुत सारी मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसके अंदर, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है वो बहुत सारे होते हैं, जो कि क्या प्रदान करते हैं, जो एटीपी प्रदान करते हैं, जिसके लिए ये मूवमेंट, आखिर में जो मूवमेंट है, जो स्पर्म इतने मोटाइल होते हैं, इतने मोटिलिटी इसके अंदर होती है, वो इसी के कारण होती है, क्योंकि इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भर भर के पाए जाते हैं। बहुत सारी संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो इसे ऊर्जा प्रदान करते हैं, एनर्जी प्रदान करते हैं, एटीपी प्रदान करते हैं, जिससे कि ये इनका जो मूवमेंट है वो ईजी हो जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसका एक नेक्स्ट पार्ट है जिसे कहा जाता है टेल। ये है इसकी टेल। ठीक है दोस्तों, ये जो एक्रोसोम है इसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे हाइलोनोनिडेज जो एंजाइम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि पेनिट्रेशन में भी काम करता है। ये ही जाकर के क्या एक्रोसोमल कैप, जो एक्रोसोमल जो कैप है वो ही जाकर के क्या करती है, पेनिट्रेशन का काम करती है। और इसके अंदर कौन सा एंजाइम इसे हेल्प करता है, इसके अंदर जो एंजाइम है वो हेल्प करता है एंजाइम हाइलोरोनिडेज। ये जो एंजाइम है इसको हेल्प करता है पेनिट्रेट करने के लिए। ये है न्यूक्लियस इसका, और ये न्यूक्लियस ही वो पार्ट है जो जाकर के ओवम से मिलता है। ठीक है, बाकी जो बॉडी है वो पूरी जाकर के नहीं ओवम से मिलती है, जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है वो ही जाकर के ओवम से मिलता है। और ये दोनों मिलकर के, जो दोनों न्यूक्लियस मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, एक यूनिसेलुलर जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो ये जो है ये स्ट्रक्चर रहने वाला है किसका, ये रहने वाला है स्ट्रक्चर जो है ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है। देख पा रहे हैं आप, ये एक बहुत छोटी सी संरचना होती है, इसका मैंने आपको साइज बता दिए 60 टू 70 माइक्रोमीटर, सिर्फ और सिर्फ 60 टू 70 माइक्रोमीटर है, बहुत ही छोटी संरचना है। और पाई कहाँ बनती कहाँ है, ये मैंने आपको बता ही दिया था, टेस्टिस में। टेस्टिस में, टेस्टिस आपको पता है कहाँ होते हैं, मेल बॉडी में होते हैं। टेस्टिस की संख्या दोनों कितनी कितनी, दो टेस्टिस होते हैं। अगर मैं बात करूं इसके पाथवे की, कि स्पर्म किस तरीके से बाहर जाता है, तो मैं आपको बता सकती हूँ। स्पर्म सबसे पहले कहाँ बनेगा, सबसे पहले टेस्टिस में बना है। टेस्टिस में बनने के बाद वास डिफरेंस, जो टेस्टिस एपिडिडाइमिस, वहां से कहा जाएगा एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस में जाने के बाद वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से निकलते हुए ये कहा जाएगा फिर, बताइए, वास डिफरेंस से निकलते हुए ये बेटा जाता है एजैकुलेटरी डक्ट में। इजैकुलेटरी डक्ट से निकल करके ये मिल जाता है यूरिथ्रा में, और यूरिथ्रा से निकलता हुआ ये पेनिस के थ्रू ही बाहर, पेनिस के थ्रू ही ये बाहर निकल जाता है। तो ये इसका पाथवे रहने वाला है, पाथवे ऑफ स्पर्म है ये, पाथवे ऑफ सीमन या स्पर्म भी बोल सकते हैं, ये पाथवे है बेटा जी इसका। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि जो स्पर्म है जिसका निर्माण जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में वृषण में होता है, तो वहां से होता हुआ एपिडिडाइमिस में जाता है, एपिडिडाइमिस में होता हुआ से वहां से फिर वास डिफरेंस में निकलता हुआ एजैकुलेटरी डक्ट में जाता है, एजैकुलेटरी डक्ट से फिर यूरिथ्रा में मिलता है, यूरिथ्रा में जाने के बाद वो पेनिस में ही मिल जाता है। और यूरिन और स्पर्म सीमन के निकलने की जो एक ही रास्ता होता है, पेनिस के थ्रू ही दोनों चीजें बाहर निकल जाती है। अगर मैं बात करूं कैपेसिटेशन की, तो कैपेसिटेशन जो फर्स्ट कैपेसिटेशन होता है वो एपिडिडाइमिस में करवाया जाता है स्पर्म्स का, ताकि उनको मोटिवेट किया जाता है कि यहाँ आपका कोई लेना देना नहीं है, अब यहाँ से आगे भागो और आगे जाओ, और आपको आकर के जाकर के कहाँ जाना है, वेजाइना में जाना है। सेकंड जो कैपेसिटेशन की बात है वो रहने वाला है फोर्निक्स में, जो वेजाइना के फोर्निक्स में जहां पर जाकर के स्टोर हो जाता है, जाकर जाकर के जमा हो जाता है सीमन, जो स्पर्म है वहां जाकर के जम जाते हैं। उसके बाद उन्हें सेकंड कैपेसिटेशन, सेकंड जो मोटिवेशन उनको वहां किया जाता है, और उन्हें कहा जाता है कि आपको यहाँ नहीं रहना है, आपको कहाँ जाना है, फेलोपियन ट्यूब में जाना है। तो फेलोपियन ट्यूब में जाकर के और आपको जाकर के एक ओवम फर्टिलाइज करना है, ये आपके जीवन का उद्देश्य है, आपको ये काम पूरा करना पड़ेगा। तो इस तरीके से स्पर्म अपनी एक लाइफ में पूरा जाकर के बनता है, बनने से लेकर के ओवम तक पहुंचने में जो पूरा कार्यक्रम है फर्टाइल करता है, और एक एम्ब्रियोनिक,
एक जायगोट का निर्माण करता है जो बाद में जाकर के एक एम्ब्रियो और फिर फीटस में बदल जाता है और फीटस ही एक बेबी के रूप में जन्म लेता है और इस दुनिया में आ जाता है। तो आई होप आप सभी को एक छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही छोटी-छोटी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। अभी जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसी छोटी और वीडियोस के लिए ट्यून इन करते रहिएगा। फिर मिलूंगी आपसे एक नई छोटी वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।